ही निकली कंगना रनौत, देश के सैनिकों का किया अपमान, एफआईआर दर्ज होगी जेल, भयंकर रूप खत्म है कंगना। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कंगना के खिलाफ देशद्रोह के तहत शिकायत दर्ज। कहा था 1947 में मिली भीख, आजादी तो 2014 में मिली। दरअसल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ देश की आजादी को भीख के कहने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रीति मेनन ने मुंबई में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कंगना की टिप्पणी को देशद्रोह बताते हुए मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता प्रीति शर्मा मेनन ने ट्विटर पर बताया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस से कंगना रनौत पर उनके देशद्रोही और भड़काऊ बयानों के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया है। कंगना के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124 से 504 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग प्रीति ने की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में टीवी चैनल टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में पहुंची थी। यहाँ कंगना ने कहा कि 1947 में भारत को मिली आजादी तो दरअसल एक भीख थी, देश तो आजाद 2014 में हुआ है। उनके इस बयान को लेकर न ज्यादातर गैर भाजपाई दलों, सामाजिक संगठनों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, लेखकों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे तमाम लोगों ने आजादी के आंदोलन और स्वतंत्रता सैनिकों का अपमान कहा है। कंगना के बयान पर कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने इसको भी आपत्तिजनक कहा है। वरुण गांधी ने कंगना रनौत के बयान के वीडियो की क्लिप को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, पहले महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाखों स्वतंत्रता सैनिकों की कुर्बानी का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार जैसे किसानों के सामने जिद्दी बनी हुई है, वैसे चीन के सामने होती तो आज हालात कुछ और होते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी के उन नेताओं में से एक हैं जो अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरते रहते हैं। खासतौर पर बीते कुछ दिनों से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने किसानों और भारत चीन विवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा कई बार चीन को लाल आंख दिखाने के दावे किए गए हैं, लेकिन बीते साल से लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा लगातार घुसपैठ की जा रही है। यहाँ तक कि लद्दाख के 3000 वर्ग किलोमीटर चीन द्वारा कब्जा किया जा चुका है। भाजपा नेता ने बीते एक साल से दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों के सामने जिस तरह से जिद्दी बनी हुई है, अगर ऐसी ही तो चीन के सामने दिखाती तो शायद आज बात कुछ और होती। यहाँ तक कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि इसके लिए आप पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गौरतलब है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझ नहीं पाया है। चीन द्वारा इस गतिविरोध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भारत चीन विवाद के अलावा भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी किसान आंदोलन पर भी मोदी सरकार को किसानों की मांगे मानने का सुझाव दे चुके हैं, जबकि जल्द से जल्द किसान आंदोलन को खत्म कर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। योगी सरकार में लोगों को सम्मान नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, सिर्फ अपमान मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि हमारी यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उम्मीद से ज्यादा बिलों में राहत देंगे, हम सिंचाई भी मुफ्त करेंगे। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के अलावा कृषि कानूनों तथा हाल ही में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले का विचार व्यक्त किए। मुजफ्फरनगर में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, वर्ष 2022 में बदलाव होगा। मुजफ्फरनगर के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। ओपी राजभर जब से हमारे पास आए हैं, तब से पूर्वांचल ने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम यही कह रहे हैं कि यहाँ की जनता पश्चिमी यूपी में बीजेपी को दरवाजे बंद कर दे। उन्होंने कहा कि सरकार में सम्मान नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, सिर्फ अपमान मिला है। सपा प्रमुख ने कहा कि हम कश्यप समाज की तमाम समस्याओं का निदान करेंगे। अभी बहुत सारे गठबंधन होने जा रहे हैं, लगातार सपा सबको जोड़ने का काम कर रही है। कश्यप समाज ने पूरी ईमानदारी से बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार बन जाने के बाद कश्यप समाज को धोखा दिया।